हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि आने वाले टाइम में मार्केट का डायरेक्शन किधर होगा, क्या बुल रन अभी इंटैक्ट है या बेयर रन की शुरुआत है। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के साथ जो है डिस्कस करूंगा। कुछ भी ऐसा कुछ गारंटीड नहीं है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही हो, और किसी तरीके का जो वीडियो के अंदर मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो प्लीज़, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना रिसर्च ज़रूर करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो है डैमेज बहुत बड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, और कॉन्फिडेंस वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जिस तरीके का करेक्शन हुआ है इन जस्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 5-6 दिन में, 5-6 डेज में, उस तरीके का करेक्शन, मतलब एक शॉक लगा है लोगों को, और वो शॉक से वापस आने में, मार्केट में दोबारा पैसा आने में, इट विल टेक टाइम। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर नहीं टाइम लेता है तो आई बी हैप्पी। अगर बिल्कुल ही वी शेप रिकवरी आज से एकदम शुरू हो जाती है और इथेरियम 4500 5000 और बिटकॉइन नया हाई बना लेता है इन नेक्स्ट 5-10 डेज, दैट विल बी गुड फॉर अस। आई विल बी हैप्पी। बट मुझे लगता है अभी स्लो साइडवेज एक कंसोलिडेशन इस तरह का टाइम होगा फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स। तो सिनेरियोज आप लोगों के साथ मैं कुछ डिस्कस करूंगा कि क्या हो सकता है। 2017 का जो बुल रन था उसमें कई ऐसे मौके आए जहां पे बिटकॉइन के अंदर 30-35%, मैक्सिमम 40% का करेक्शन हुआ था 2017 में। लेकिन इस टाइम बिटकॉइन के अंदर मैक्सिमम 55% का करेक्शन हुआ है। यानी कि 2017 और इस वाले बुल रन में अगर हम देखें पैटर्न, तो वो डिफरेंट हो गया। यानी कि अगर हम 2017 को फॉलो कर रहे हैं तो विच मीन्स कि 40% से ज्यादा ड्रॉप हुआ है, तो खत्म हो गया सब कुछ, बेयर मार्केट। सब यही बोल रहे थे, और मेरा भी ऐसा ही सोचना था कि 40-45% से ज्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो 2013 में जो सिनेरियो था, 2013 में कुछ ऐसा प्ले आउट, बहुत लोग कह रहे हैं कि हो सकता है 2013 में जो सिनेरियो प्ले आउट हुआ था वैसा हो। 2013 में बिटकॉइन ने डबल पीक बनाया था, डबल टॉप। यानी कि एकदम से रैली आई थी $250 तक, बहुत नीचे से रैली आई थी, और $250 से बहुत सीवियर करेक्शन आया था। और उस करेक्शन को कंसोलिडेट होने में और मार्केट को अपना बेस बनाने में काफी टाइम लग गया था, 4 मंथ्स लगा था। यानी कि अप्रैल में मार्केट क्रैश हुआ था, और दिसंबर में नया हाई बना था। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा। तो क्या हमें करना चाहिए ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से अपने आप को सेव करें और कैसे इस मार्केट को प्ले करें। तो फ्रेंड्स, ये एक यूट्यूबर है, मैं इनको फॉलो करता हूँ। कॉलिन टॉक्स क्रिप्टो नाम से इनका चैनल है, और काफी पुराना बंदा है ये, ही इज एक्सपीरियंस्ड गाय। मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ कॉलिन को। और इन्होंने एक इंडेक्स क्रिएट किया है cbbi.info। इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स और बहुत सारे पैरामीटर्स को इन्होंने कंसोलिडेट किया है, मर्ज किया है। ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं: स्टॉक टू फ्लो मॉडल, द गोल्डन रेशियो मॉडल, नुपल चार्ट। मैंने सारा कुछ इन्होंने मिलाया, बहुत अच्छा है, मतलब ट्रिमेंडस वर्क एंड हैट्स ऑफ टू हिम। और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इनको तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ही इज अ नॉलेजेबल गाय। और जो ये टोटल स्कोर है, ये स्कोर अगर 90-95 के ऊपर जाता है, यानी कि जब भी पीक हुआ है तो ये स्कोर 99 के आसपास गया है। तो अभी जो स्कोर है वो 62% है। यानी कि अभी जो है वो पीक आउट नहीं हुआ है, यानी कि मार्केट का बुल रन खत्म नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहा है। और ही हैज पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ गुड वर्क। ये जो सारे पैरामीटर्स है ये बहुत सही है, आप चाहो तो इनके वीडियो को भी देख सकते हो। तो इसके अंदर ये जो मैं देख रहा था यहाँ पे, आप लोगों को दिखाऊंगा। 2013 में ये है $255 का पीक बना था। उसके बाद एकदम से एक विक आई थी। ये विक जैसे अभी हमारा ये विक आया था $30,000 का, और कुछ मिनटों के लिए $30,000 पे बिटकॉइन जो था वो था, आई थिंक 10-15 मिनट्स, एंड देन इट बाउंस्ड बैक रियली रियली हार्ड। तो यहाँ पे इस विक का, हमेशा जो विक होता है वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो ये विक बनाने के बाद मार्केट एकदम से ऊपर गई थी।
फिर 3 महीने एक स्लो ग्राइंडिंग एक टाइम था जिसमें $70 के आसपास जो है हाँ $70 के आसपास जो है वो बॉटम बना था, विच इज 73% ड्रॉप फ्रॉम द पीक। 73% ड्रॉप फ्रॉम द पीक, यानी कि अगर मैं 65,000 का पीक पकड़ के चलूं, 73% का मतलब होता है $18,000, जो कि बहुत ज्यादा है अगर मैं बॉटम को ट्रू बॉटम मानूं, क्योंकि ये एक ट्रू बॉटम था। 83% वॉज द विक। विक एकदम सेकेंड स्किल होता है, नो बडी कैच इट। और उसके बाद पंप आया, फिर मार्केट धीरे 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 करके 2-3 महीने में, एक 3 महीना लगा था एग्जैक्टली, 3 साढ़े 3 महीना, और वहां पे $70 का जो है वो लो बना था। एंड देन देयर आफ्टर ये $1150 का जो है वो हाई बना था उसी सेम ईयर। यानी कि बुल रन के अंदर आप समझ लो एक मिनी बेयर मार्केट था 3-4 महीने का, और उसके बाद मार्केट जो है वो बाउंस कर गया था। यानी कि अगर हाई से देखो 255 जो पहला पीक था, उससे दूसरा जो पीक था ऑलमोस्ट 4.5 गुना जो है प्राइस इंक्रीज हुआ था। तो अब इसमें मेरा क्या मानना है, देखो 2013 में मार्केट जो था वो बहुत डिफरेंट था, इतना ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिला था 2013 में, बहुत 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 कम लोग थे, मैं भी नहीं था, मैं 2016 वो भी एंड में आया हूँ नवंबर में। तो उस टाइम वोलेटिलिटी ज्यादा थी, अगर आप देखोगे वोलेटिलिटी तो हर बुल रन जो होता है 2013 से 2017 का बुल रन, तो वोलेटिलिटी एज कंपेयर टू प्रीवियस बुल रन कम होते गई, यानी कि गिरने की भी स्पीड कम हुई है और उठने की भी, यानी कि राइज का भी और फॉल का भी। मैं आपको अगर दिखाऊं कुछ और राइज और फॉल की बात, तो यहाँ पे एक पीक टू पीक कितना मल्टीप्लाई हुआ है, ये आप देख सकते हो कि पहले कितना, जब प्राइस कम था तो मूवमेंट बहुत तेज होती थी बिटकॉइन में, क्योंकि यार मार्केट कैप ही बहुत कम होता था। आज हम 2-2.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, उस टाइम 2-4 बिलियन का, 50 बिलियन का, 20 बिलियन का ऐसे मार्केट कैप होता था। मैं जब आया था तो मेरे को याद है 100 बिलियन का टॉप बना के मार्केट जो है, बाद में फिर 2017 की बात कर रहा हूँ, एक बार 50 बिलियन, मैंने 40-50 बिलियन पे भी मार्केट को देखा है। अब वो मार्केट जो है वो 2 ट्रिलियन के आसपास है, अभी भी गिरने के बाद 1.6 ट्रिलियन है। तो अगर आप 2011 जब फर्स्ट मेजर टॉप बना था, उस टाइम तो बहुत ही मतलब 2009 में आया था, 11 में पीक बना था 31 का, वहां से 37x हुआ था बिटकॉइन। उसके बाद लेकिन अगले बुल रन में आप देखो स्पीड कम हो गई, आधी हो गई स्पीड, यानी कि ऊपर जाने की भी आधी होगी और गिरने की भी मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी कम होना चाहिए, अगर मैं इसको कंसिडरेशन में लेता हूँ इस फैक्टर को। तो 80% मुझे नहीं लगता, बाकी कुछ भी हो सकता है, 80-75% का मतलब 17,000-15,000 बिटकॉइन। लेकिन मेरे को लग रहा है इन दिस चेंज्ड सिनेरियो, अगर हम बात करें चेंज सिनेरियो की, 60-65% मेरे को एट स्ट्रेच लगता है, क्योंकि यार इंस्टीट्यूशंस है, लोग अब जानते हैं बिटकॉइन के बारे में, बहुत सारे फंड हाउसेज हैं, ग्रे स्केल का अपना ईटीएफ है, जो ग्रे स्केल में आप इन्वेस्ट कर, बाकी ईटीएफ जो ईटीएफ है उसके लिए भी अभी अप्लाई किया है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अवेयरनेस है, एडॉप्शन है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा फॉल आना चाहिए। मेरे को पर्सनली लगता है कि 55% का जो फॉल है बिटकॉइन के अंदर, अगर ये 2013 का भी सिनेरियो है, ये एक मिनी बेयर मार्केट है, तो भी मेरे को लगता है 60-65% एट मैक्स, यानी कि मेरे को 22-25 हजार डॉलर बिटकॉइन बहुत ही वर्स्ट वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो, मैं अगेन स्ट्रेस करूंगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में मेरे को लगता है 25,000 के नीचे बिटकॉइन दिख सकता है, वर्स्ट केस। आई एम नॉट कन्विंस्ड कि जाएगा, लेकिन वर्स्ट केस आता है तो 25-26 हजार बिटकॉइन या इवन 22-23 हजार डॉलर बिटकॉइन जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टीप्लायर की, तो 50% भी अगर रिड्यूस होता है, ये 37 टाइम गया था ये बिटकॉइन 2011 के पीक से, 37 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 गुना है, कि ऑलमोस्ट आधा स्पीड हुआ है बिटकॉइन का मल्टीप्लाई होने का पीक टू पीक। तो 17 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से, तो 8x होना चाहिए। तो 8x का अगर मैं पीक पकड़ के चलूं, $20,000 इंटू 8 कर दूं, तो 1,60,000 होता है, 8.5 है, 20,000 इंटू 8.5, 1,70,000 का पीक होना चाहिए, अगर मैं इस रेशियो को पकड़ के चलूं पीक टू पीक को। यानी कि 2011 के बुल रन के बाद 2013 में 37 गुना हुआ, 37 टाइम्स। 2013 से 2013 का पीक जो था $11,500, 1150, 1153, वहां से 17x हुआ। अब उसको मैं स्पीड को कम कर दूं तो 1,70,000,
अब मैं इसको और भी कम कर दूं, अगर मैं इसको 6x कर दूं तो भी मान के चलो ये $1,20,000 होता है। मेरा यही कंजर्वेटिव एस्टिमेट हमेशा रहा है, 1,20,000 के आसपास बिटकॉइन का पीक इस बुल रन का होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आई विल बी सरप्राइज्ड, मैं बिल्कुल सरप्राइज होऊंगा, दिस विल बी शॉकिंग टू मी कि $60,000 पे बिटकॉइन ने पीक बनाया है। अब देखो, डेटा अपनी जगह पे है, मेरा ओपिनियन अपनी जगह पे है, आपका अभी रियल सिचुएशन क्या है वो आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। मेरी जो रियल सिचुएशन है, मेरा जो रियल सिचुएशन है, मेरा जो फाइनेंस है, मेरे से बेहतर और कोई नहीं समझता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉलिन क्या बोल रहा है, या और भी कोई इन्फ्लुएंसर क्या बोल रहा है, इट डज नॉट मैटर। आपको अपना फाइनेंस को सही करना है। तो मेरी सजेशन क्या होगी इन दिस कंडीशन? पर्सनली मेरे को लगता है कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा गिर चुका है। इस बाउंस के बाद भी मैं 50% डाउन हूं अपने पीक से। 50% थोड़ा ज्यादा ही डाउन हूँ, 52% के आसपास। तो बहुत बड़ा डैमेज आ चुका है। मैं अपने पोर्टफोलियो का 15-20% मैंने कैश रखा हुआ था, उसको आप इमरजेंसी मान लो या प्रॉफिट टेकिंग मान लो, जो भी मान लो। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं आपका पोर्टफोलियो का 20% कैश आपके पास हमेशा होना चाहिए। 20-25% कैश हमेशा होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो दैट इज रॉन्ग। अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो, आपने अगर प्रॉफिट कमाया है, अगर मैं बात करूं 2019 से हमने रिकवरी करी है। 2018 में क्रैश हुआ था मार्केट, उसके बाद 2018 तो बहुत ही खराब था। एक साल मैं भी मार्केट में इतना एक्टिव नहीं था, आई हैड सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो 2019 में जब हमने शुरू किया था, तो मैंने वो जो पोर्टफोलियो बनाया था उसको मैं क्विकली देख लेता हूँ अभी कितने पे है। तो वो पोर्टफोलियो अभी भी इस क्रैश के बाद अभी भी 80 टाइम्स है। यानी कि 80, $1,000 से शुरू किया था वो मैंने एक प्रैक्टिस 2019 फरवरी में। तो 80 टाइम्स है। तो 80 टाइम्स के होने के बाद भी अगर आपके पास थोड़ा भी 10-20% कैश नहीं है तो ये गलत है कहीं ना कहीं। अगर ये मैं भी कर रहा हूँ तो मैं भी गलत हूँ। इफ आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड आई एम रॉन्ग। तो 15-20% कैश होना चाहिए आपके पास हमेशा। दूसरी बात, अगर आपके पास आपने अभी इन्वेस्ट किया, अभी जो करेक्शन आया था, इस क्रैश में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो किसी भी आप चाहे तो जो अभी बाउंस है तो इसमें उसको एज अ ट्रेडिंग प्रॉफिट समझ के आप चाहे तो बुक भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, हो सकता है देयर इज ए सिनेरियो कि बिटकॉइन जो है यहाँ से 42-44,000 जाए, इथेरियम $3,500 के आसपास जाए, 32-3500, और फिर से एक लेग डाउन आए और फाइनल बॉटम फॉर्मेशन की तरफ बिटकॉइन जाए दोबारा 30,000 या उससे भी नीचे, इथेरियम 1500-1600। मेरे को जो पर्सनली बॉटम लगता है, अगर बिटकॉइन आपको 30,000 के नीचे मिल रहा है, इथेरियम आपको $1,500 के रेंज में, $1,600 के रेंज में मिल रहा है, तो दैट्स अ ब्लाइंड 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 बाई। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर बेयर मार्केट भी आता है, अगर 1-2 साल का बेयर मार्केट भी आता है और अगर बीटीसी और ईटीएच इन दो एसेट में हो, तो आपके 90% चांसेस हैं कि आपका लॉस नहीं होगा अगर आप 2-3 साल होल्ड कर सकते हो तो। और प्रोवाइडेड कि अगर आपका प्राइस 30,000 के नीचे बिटकॉइन और $1,700-1,800 के नीचे इथेरियम का है। तो इसीलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कैश होगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, आपने 20% कैश रखा है, यहां से मार्केट क्रैश हो जाता है, ठीक है, आपने 1500-1600 की रेंज में इथेरियम उठा लिया, बिटकॉइन आपने 25,000 की रेंज में उठा लिया, और अगर ये डबल पीक है तो विच मीन्स कि 8 महीना, यानी कि 2013 में 8 महीने का टाइम लगा था, $250 से $50 गया था, $70 के आसपास बॉटम फॉर्म किया था उसने 3 महीने में, और उसके बाद दिसंबर में, यहाँ पे दिसंबर में जाके $1,150 का हाई बना था बिटकॉइन में। तो वहां पे अगर जाता है, फॉर एग्जाम्पल विक लगा, 42,000 पे गया बिटकॉइन, 44,000, फिर आ गया 30,000, 28,000, तो वहां पे अगर आप अपना 20% पैसा डिप्लॉय कर देते हो और आप होल्ड कर जाते हो, अगर ये डबल पीक है तो अगले 8 महीने में आप खाली बिटकॉइन में हो तो आपका पैसा 4 गुना होगा। यानी कि ऑलमोस्ट जो आपका पोर्टफोलियो है आज के डेट में, या आपके पीक पे जो पोर्टफोलियो था, उतना आपका पैसा हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास लेट्स टेक 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से आपने 20,000 रुपए अभी अपने पास रखा है,
मार्केट क्रैश करती है, जो आपका बचा हुआ पैसा है 80,000 वो आराम से 50% नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट जब 30,000 जाएगी तो 50% आराम से जाएगा, 50 से भी ज्यादा जा सकता है, यानी कि 40,000 रुपया वो हो जाएगा। और अगर आपने फिर से वो 20,000 रुपया नीचे लगा दिया $25,000 के आसपास बिटकॉइन में, और फिर बिटकॉइन 1 लाख पे जाता है, तो वो आपका 80,000 हो गया, और जो 40 बचा है फिर वो भी ऊपर जाएगा, यानी कि आपको ओवरऑल देखा जाए तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, नुकसान नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो 15, 20, 25%, 25% तक पैसा आप रखो, किसी तरह का अगर क्रैश आता है तो। अगर ये डबल पीक नहीं भी है, लेट्स टेक ये डबल पीक नहीं है, और ये 1 साल 2 साल का बेयर मार्केट जाता है, तब भी मेरे को लगता है कि 20,000 एक फ्लोर होगा बिटकॉइन का। 20,000 के बहुत नीचे मेरे को नहीं दिखता बिटकॉइन, और इथेरियम मान के चलो वही $1400 के आसपास से नीचे मेरे को नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं देखो, डाउन साइड पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको डाउन साइड पता है तो आप प्ले कर सकते हो। देखो, ये जो सारी मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये हो सकता है ये बिल्कुल ये कोई भी सिनेरियो ना हो सकता है मार्केट ने विक मारा बिटकॉइन में $30,000, थोड़ा ऊपर नीचे करे यहीं पे 40-42 जाए, फिर 35-36 जाए, और वहां से निकल जाए, तो एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कहना यह है कि 15-20% आप कैश अपने पास रखो और वेट करो। अगर आपका जो पैसा है 80%, जो बचा हुआ पैसा है, अगर मार्केट करेक्शन नहीं भी लेता और यहाँ से बुल रन ही आ जाता है, तो हमारे जो ऑल्ट्स कॉइन है आराम से 6-7x हो जाएंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% कैश भी रखना बहुत जरूरी है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास 1 साल का इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप गलत कर रहे हो। इन सब के अलावा आपके पास 1 साल का कम से कम इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर किसी तरह का 1 साल 1.5 साल एक प्रोलॉन्ग एक्सटेंडेड बेयर मार्केट या साइडवेज मार्केट होता है, तो आप अपने आप को बचा सको। तो ये मेरा थॉट है फ्रेंड्स। और अभी जो भी आपके पास पैसा, अगर कोई किसी तरीके का क्रैश आता है, तो मैं ऑल्ट्स में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी ऑल्ट्स में हेविली एक्सपोज्ड है। मेरा टारगेट होगा बीटीसी ईथर, मे बी 50-50 हम दोनों कर सकते हैं, या आप चाहो तो खाली बिटकॉइन में जा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चला होगा कि क्या आगे का सिचुएशन हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को पर्सनली लगता है कि बुल रन इज नॉट ओवर, जब तक बिटकॉइन $1 लाख के आसपास नहीं जाता, जब तक इथेरियम $10,000 के आसपास नहीं जाता, आई डोंट थिंक दिस बुल रन इज ओवर। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे।